करके अपने चेहरे को छिपा लिया, लेकिन तुम मेरे इस फेशियल के पीछे के असली बदसूरती को पहचान लिया है कि ये बस ऊपर से सजाया हुआ है, भीतर भंगार भरी। तो आपको धन्यवाद मुझे पहचानने के लिए। सबको धोखा दिया पर आपकी दृष्टि को धोखा न दे सका, इसके लिए आपको धन्यवाद है। गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है कि आपका भला हो। 7-8 साल बीतने के बाद एक कार्यक्रम में कुछ दिन पहले की बात है, उससे हमारी मुलाकात हुई। तो आया, बैठा, प्रणाम किया। मैंने हालचाल पूछा, सामान्य बातचीत हुई। उसने कहा कि एक बात से मैं बहुत दुखी हूं कि मैंने आपको अभद्र भाषा का प्रयोग पत्र में किया था। मैंने कहा अच्छा, वो लेख के लिए आप ही लिखे थे क्या हमको? तो कहा कि जी मैंने ही लिखा था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, तब आप अपने समझ से जो लिखे थे वो ठीक था, आज अपने समझ से प्रायश्चित कर रहे हैं ये भी ठीक है, लेकिन आपके प्रायश्चित से और ना ही आपकी प्रशंसा से मुझे कोई, गाली से मुझे कहीं कोई फर्क पड़ने वाला है। चोर चमार चंडाल कहे, कोई कहे हरि भक्त है भाई, कोई कहे वो तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रति आई, निंदा करे ता से निंद कराई, स्तुति को न मनावन जाई, जो हम हैं प्रभु जानत हैं, अब रैन दिवस उनके गुण गाई। जो मैं हूं वो हूं। आप हमको संत कह देंगे, इससे मुक्ति नहीं होगी। आप हमको चोर कह देंगे, इससे हमको ईश्वर नरक नहीं भेज देंगे। मुझे संसार की नजर की परवाह नहीं है, मुझे परवाह उसकी नजर की है। उसकी नजर में अच्छा हो गया हूं। तो ऐसी थी सबरी माँ जिसका प्रसंग सुने हैं, इतनी कुरूपा कि पति छोड़ के भाग जाता है कि इसको ले जाएंगे तो लोग कहेंगे चुड़ैल उठा के ले आया, बच्चे डर जाएंगे। लेकिन वही माता सबरी महिमावान हो जाती है। पति की नजर में भले कुरूपा है, लेकिन भगवान राम की नजर में कह रघुपति सुनु भाम नहीं पाता। भगवान राम कहते हे सुंदरी सुनो हमारी बात, क्योंकि वो भगवान की नजर में सुंदरी है और इसलिए आज उनकी हम महिमा आपको सुना रहे हैं। और ऊपर से खूब सुंदर रहती, लेकिन भगवान की नजर में कुरूप रहती तो कौन उसकी महिमा सुनाता, कौन सुनाता? सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन देखने में एकदम काले कलूटे थे, बिल्कुल माता सबरी थे वो, ऐसा उनका रूप रंग खराब था। वो आईना रोज देखते थे, दिन में 3-4 बार। तो लोगों ने कहा कि आप आईना क्यों देखते हैं? देखने में अच्छा आदमी हो तो आईना देखे तो समझ में आए कि खुश हो रहा है अपना रूप देख के। ऐसा कुरूप आदमी क्या आईना देखना? तो वो कहते थे संत सुकरात कि मैं आईना इसलिए देखता हूं ताकि मुझे एहसास होता रहे कि बाहर का रूप हमारा बहुत बुरा है, बाहर से मैं सुंदर नहीं हूं, तो कम से कम अंदर से सुंदर हो जाऊं ताकि भगवान को पसंद आ जाऊं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो किसी ने कहा कि तब तो सुंदर आदमी को आईना नहीं न देखना चाहिए। तो सुकरात कहते हाँ, सुंदर को भी देखना चाहिए, इसलिए कि भगवान ने हमको बाहर से इतना सुंदर बनाया है तो हमको अंदर से भी सुंदर होना चाहिए, ताकि भगवान को हमको सुंदर बनाकर अफसोस न हो कि जिसको बाहर से इतना सुंदर बना दिए वो भीतर भंगार भर लिया है। तो सुंदरता मन की हो, विकार रहित मन परमात्मा को पसंद है, पाखंड रहित हृदय परमात्मा को पसंद है। निष्कपट हो और दीन हो। गुरु महाराज कहते हैं ना, निष्कपट हो और दीन हो, निष्कपट हृदय चाहिए। तो भगवान आपको सुख शांति चाहिए तो क्या करें?
क्या करें। वो व्यक्ति हमसे कहते हैं महाराज शांति नहीं, तो मैं हंस के उसी पर कहा था, जानते हैं हमारे गुरु महाराज हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मनिगन सुख तबहु नहीं पाव हो, कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, असुख तबहु ना मिले अशांति तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों कहूं। आपके जीवन में धन वैभव बहुत है लेकिन सुख शांति क्यों नहीं है? आप इसलिए नहीं है कि आप ध्यान नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहा कि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान को मानता नहीं था, तो आप ध्यान नहीं करते। कहा कि ध्यान क्या चीज है? मैंने कहा ध्यान का अर्थ होता है ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को निर्विषय करना। मन को निर्विषय करने को ध्यान कहते हैं। जिस क्षण आपका मन निर्विषय हो जाएगा, ध्यानम शून्य गतम मनः, मन शून्यगत हो जाएगा, उस समय ध्यान होगा। और ध्यान में जो शांति है, उस शांति के सामने दुनिया की और कोई भी सुख का कोई अर्थ नहीं है, सारा सुख तुच्छ है। उस ध्यान में आत्मा के आनंद की अनुभूति हमको आने लगती है। ध्यान कीजिए। और फिर ध्यान कैसे होगा? तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी? तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस में भगवान राम भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। ध्यान की बात छठी भक्ति में आए, पांचवी भक्ति से शुरू होती है। पहले क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन का संगा। संत का संग करना परमात्मा की पहली भक्ति है। मतलब आप सत्संग में बैठकर संतों के ज्ञान को सुन रहे हैं। संतों के ज्ञान ही तो सुनाया जा रहा है, धर्म ग्रंथ की ही तो बात आपको सुनाई जा रही है। संतों का ज्ञान, संतों के सानिध्य में बैठकर उनका ज्ञान, ईश्वर की चर्चा सुनो, ये पहली भक्ति है। और हम लोग क्या करते हैं? सत्संग करते ही नहीं, सीधे भगवान के मंदिर में घुस जाते हैं। भगवान कहते हैं कमाल हो गया, एडमिशन लिया नहीं, स्कूल में आ गया। एडमिशन तो करा लो, एडमिशन तो यहां होगा। क्लास में तो बाद में जाते हैं ना, पहले ऑफिस जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, एडमिशन होता है, तब अथराइजेशन मिलती है कि आप एक आई कार्ड मिलेगा बच्चे को, तब वो क्लास में जाकर बैठ के पढ़ता है। कहते हैं कमाल हो गया, आप कोई प्रक्रिया से गुजरे ही नहीं, कैसे चले गए भाई? महत्वपूर्ण बात है कि भक्ति का शुभारंभ भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के संग से भक्ति का शुभारंभ होता है। इसीलिए मैं भागवत के एक प्रसंग सुनाते हुए कहा था कि राजा रहुगन को उपदेश करते हुए जड़ भरत ने कहा था कि रहुगने तत् तपसा न याति न चज्जया निर्वपनाद गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजो से कम। ये भागवत का प्रसंग है। अरे रहुगन, कल्याण चाहते हो, परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो ये तीर्थ में घूम घूम करके दान पुण्य करने से, पूजा पाठ करने से परमात्मा की भक्ति और कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होने वाला है। अपना कल्याण चाहते हो तो महत्पाद रजोभिषेकम, किसी महापुरुष की चरण धूलि से पहले नहा लो, क्योंकि भवसागर की नाव शुद्ध संतन के चरण तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुखहरण। भवसागर की नाव संत का चरण है, जब तक उस चरण के शरण में नहीं जाओगे तब तक उद्धार हो ही नहीं सकता है। इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग नहीं करोगे, संत के शरण में नहीं आओगे, भक्ति कैसे शुरू होगी? भक्ति शुरू हो ही नहीं सकती। और इसीलिए अधिकांश लोग भक्ति करते हुए जीवन गुजार देते हैं, लेकिन भक्ति का जो फल है, जिस कार्य का जो परिणाम है, वो क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि
आपका वह कार्य उस रूप में हुआ ही नहीं जिस रूप में करने से उसका परिणाम सामने आता है। और भक्ति का सही स्वरूप यही है कि इसका शुभारंभ सत्संग से होता है, संतों के संग से होता है। यही ज्ञान होता है कि भक्ति करनी कैसी चाहिए। शास्त्रों में भक्ति की विधि क्या है। गीता में भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम वापनोति न सुखम न परमाम गतिम। जो धर्म ग्रंथों में वर्णित विधियों को छोड़ करके मनमाना भक्ति करता है उसको उस भक्ति से न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न परम गति मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसकी भक्ति का किया हुआ फल निष्फल हो जाता है। इसीलिए सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी कहते हैं आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। भक्ति का श्रम निष्फल हो गया, भक्ति असार हो गई। सार भक्ति है शास्त्र में वर्णित विधि के अनुसार। भगवान राम अपने मुंह से कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति का शुभारंभ सत्संग से होता है, संतों के संग से होता है। आप अहंग में पढ़ करके घर में बैठे रहिए और कितना भी पूजा पाठ करते रहिए, लेकिन शांति 20 साल में क्या, 50 साल में क्या, 500 साल में भी नहीं आएगी, क्योंकि यह शास्त्र का वर्णित विधि ही नहीं है। उसका शुभारंभ तो यहाँ से होता है। यहाँ सीखा और तब घर में करके देखो परिणाम बदल जाता है कि नहीं, आपके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं, और भक्ति आपको शांतिदायक होती है कि नहीं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं दूसरी भक्ति ईश्वर की क्या है? भगवत चर्चा में प्रेम से सुनना, शांत भाव से, श्रद्धा और प्रेम से जब संत महापुरुष ज्ञान उपदेश करें तो उसको सुनना, यह दूसरी भक्ति है। और भक्ति है इसका प्रमाण धर्म ग्रंथों में है। सेना नाई की कथा सुने होंगे, बाल बनाते थे राजा का, और जिस राजा के नाई थे बहुत क्रूर था वो। सेना नाई एक जगह सत्संग हो रहा था, जाकर के बैठ गया और सत्संग सुनने में भूल गया। सोचा थोड़ी देर सुन ले, अभी समय है, और सुनते सुनते भूल गया। तो जब कथा समाप्त हुई, सत्संग समाप्त हुआ, तो स्मरण आया कि अरे राजा का बाल बनाना था आज तो, और हम पहुंचे नहीं। क्रूर राजा आज हमको छोड़ेगा नहीं। डरते डरते गया, माफी मांगता था कि राजा क्रोधित तो नहीं है, राजा क्रोधित तो नहीं है। विलंब हो गया आने में, तो जो देखे तो कहे कि अरे कमाल बोलते हो, अभी तो थोड़ी देर पहले तुम आके राजा का बाल बना के गए हो, अब कह रहे हो कि आने में देर हो गया, सुबह सुबह शराब पी लिए हो क्या? कहा कि नहीं। सोचा ये लोग मजाक कर रहे हैं। डरते डरते राजा के पास कहा हुजूर गलती हो गई, सत्संग में बैठ गए, आने में लेट हो गया, माफ कर दीजिए। पैर पकड़ दिया। राजा कह रहे क्या कह रहे हो, बाल तो मेरे बना के गए हो, तुम देख लो, दाढ़ी भी बनाए, बाल भी बनाए, और मैंने तुमसे कहा भी कि आज तुम बाल बना रहे हो, हमको बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि स्पर्श तो भगवान का हो रहा था, बड़ा आनंद आ रहा है हमको। सेना नाई ने कहा महाराज हम तो आए ही नहीं, धन है आप प्रभु। हे राजा आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, मैं तो सत्संग में बैठा था, नहीं आ सका। मेरी रक्षा करने के लिए आपसे स्वयं नारायण आकर आपका बाल बना गए। राजा ने कहा अच्छा। राजा जा पता करवाए तो बोला लोग हाँ ये तो सत्संग में बैठा हुआ था सुबह से। तब राजा ने कहा जाओ, जितना धन चाहिए ले लो, जाओ नारायण की भक्ति करो, जिसका तुम्हारा इतना ख्याल है। इसीलिए एक संत हुए जगजीवन साहब, वो कहते हैं थिर होके बैठो सत्संग वासी देहु सकल विसारी, जगजीवन गुरु कृपा करी है ली है सकल सवारी।
कहते हैं तुम संसार की चिंता छोड़ करके बैठकर सत्संग में भगवान की चर्चा सुनो, सदगुरु की कृपा होगी, तुम्हारा संसार बिगड़ने नहीं देगा। योग छेम वहा में हम, जो हमारी भक्ति करता है, जो मोहि भजे भजू मैं वाको, कल न पड़त छिन एक घड़ी, जो जन ऊधो मोहि न बिसारे, मोहि न ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मुझे नहीं भूलते हे उधो, मैं उनको नहीं भूलता हूँ, जो मुझे भजते हैं मैं उनको भजता हूँ। तो भगवान की कथाओं को, सत्संग के ज्ञान की चर्चा में बैठकर श्रद्धा से सुनना दूसरी भक्ति है। आप यहाँ श्रद्धा से सुनेंगे, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान राम कहते हैं तीसरी भक्ति है संत सदगुरु के चरणों की सेवा करना, मान को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके। गुरु की सेवा करना का मतलब, संत महापुरुष कहते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सदगुरु के ज्ञान को, आदेश उपदेश को अपने जीवन में धारण कर लेना ही गुरु की सेवा है। ऐसा नहीं कि संग में है, तन तो मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग तुलसी आही वियोग पे नहीं लागा हरि राम। शरीर से संग है, मन संसार में है, तो रंग नहीं लगेगा। जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछुड़े नहीं जो गुण हो शरीर। गुरु कहीं रहते हो, शिष्य कहीं रहता हो, लेकिन जहां भी शिष्य है, अगर वो गुरु के आदेश में है, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में धारण किए हुए है, तो कहते हैं समझो वो सदगुरु के सानिध्य में है, सेवा कर रहा है। जिस शिष्य के आचरण व्यवहार से, ज्ञान से गुरु की महिमा बढ़ती है, उससे बड़ा गुरु भक्त और कोई नहीं होता है। साथ में रहे, हाथ पैर दबाए, कपड़ा धोए, लेकिन आचरण ऐसा हो कि जिससे गुरु की भी गरिमा गिर जाए, तो वह सेवक नहीं है, दुष्ट है, वो गुरु कृपा पात्र नहीं। और दूर ही रह करके जो गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया, सदाचार में रह करके परमात्मा की भक्ति करता हो, और उसके विचार व्यवहार आचरण से लोगों में महिमा बढ़ती हो गुरु की, तो वह गुरु भक्त है। इसीलिए कहा गुरु के ज्ञान के अनुकूल अपने आचरण को बनाइए, घर में रहिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पाप कर्मों को छोड़ करके घर में रह करके सत्संग ध्यान करते रहिए। कहते हैं ये ही गुरु की सेवा है, यही सेवा है, बाकी सब स्थूल सेवा है। वो सेवा अमीर आदमी हो और गरीब है, तो गरीब क्या करेगा बेचारा। बाहरी सेवा से अगर गुरु प्रसन्न हो जाते, गुरु की कृपा मिल जाती धन संपदा से, तो फिर सबरी को मुक्ति नहीं होती, कबीर को मुक्ति नहीं होती, रविदास को मुक्ति नहीं होती। राजा महाराजा मुक्त होते, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करके निकल लेते, लेकिन बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने वाले की आप गति पढ़ेंगे ना। राजा श्वेत की कथा है ना महाभारत में, ब्रह्मलोक भी गया, भूख प्यास सताती थी अश्वमेध यज्ञ के बल पर, तो अपना ही मरे हुए शरीर का मांस खाना पड़ता था भूख प्यास मिटाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा किसी सत्पुरुष को दान नहीं किए हो। कहा कि यह भोग कब मिटेगा, कहा जब अगस्त ऋषि के दर्शन होंगे तब तुम्हारा यह भोग नष्ट हो जाएगा। तो महर्षि अगस्त एक दिन देखे कि एक दिव्य विमान पर बैठ करके एक दिव्य लोक का कोई जीव आ रहा है। सूक्ष्म शरीर में था, सूक्ष्म दृष्टि से देखे, लेकिन देखते हैं कि तालाब में एक मुर्दा शरीर का मांस खा रहा है। कहा ठहरो, संत थे, आदेश किया ठहरो,
देवता के शरीर में हो और भोजन राक्षस का, भोजन राक्षस का शरीर देवता का कौन है तुम? कहा कि मैं राजा श्वेत हूं महाराज। अरे तुम तो बड़ा यज्ञ करने वाला था, बड़े बड़े यज्ञ किए थे। कहा किया तो था महाराज, ब्रह्मलोक भी पहुंच गया, लेकिन वहां भूख प्यास सताती थी, कर्म फल वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपना विमान दिया और कहा मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा शरीर सड़ेगा गलेगा नहीं, सरोवर में सुरक्षित है, तुम जाओ उसी को खा करके अपनी भूख प्यास मिटाना। कहा कि कब तक ये भोग तुम्हारा चलेगा? कहा कि उन्होंने कहा था महर्षि अगस्त के जब दर्शन होंगे तो यह भोग तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संत की दर्शन की भी बड़ी महिमा है। जे ही दरस परस समागमादिक पापराशि नशाइए, उनके दर्शन से पाप का नाश होता है। तब महर्षि अगस्त ने कहा कि मैं ही महर्षि अगस्त हूं। तब उनको प्रणाम किया और कहा महाराज धन्य है आप, और आप संत की महिमा धन्य है। ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मा का नित्य दर्शन करके भी अपने कर्म को नहीं काट सका, और आपके एक क्षण मात्र का दर्शन, क्षण में सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणम नौका, आपके क्षण मात्र के दर्शन से हमारे कर्म का फल कट गया। इसीलिए ब्रह्मा के दर्शन से, सानिध्य से नहीं कटा, आपके दर्शन से कट गया और वहां से खुशी खुशी लौट गए। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं आधे में आधे घड़ी आधे में पुनियाद, और तुलसी दर्शन साधु के कटे कोटि अपराध। तो गुरु के आदेश उपदेश में चलना, सत्संग ध्यान करना, सदाचार में रहना, असली यही सेवा है। बाकी धन वैभव आपको मिला है तो आप समयानुसार सत्संग के ज्ञान प्रचार में लगाइए। गुरु के ज्ञान का प्रचार गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। जैसे हमारे डॉक्टर प्रकाश जी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए खुशी खुशी पिता खुश है कि बेटा धर्म में धन लगाता है ना। और आ गए हैं पति पत्नी कटिहार से सत्संग के कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने के लिए। इनकी धर्म पत्नी भी डॉक्टर साहब की देखिए, उसको भी बहुत प्रसन्नता है। दूसरी पत्नी धर्म में अड़ंगा लगाती है, धन खर्च करने के बाद पर अड़ंगा लगाएगी, या पत्नी खर्च करेगी तो पति अड़ंगा लगाएगा। लेकिन हमारे धर्म में पति पत्नी नहीं बोलते हैं, धर्म पत्नी बोलते हैं ना। धर्म पत्नी है हमारी धर्म पत्नी है। पत्नी जो पति को धर्म के कर्म में आगे बढ़ाने में सहयोगी हो जाए तो धर्म पत्नी। तो ये सौभाग्य बहुत मुश्किल से आज के युग में मिलता है कि आप अपने संपत्ति का उपयोग दूसरों के जीवन के ज्ञान प्रकाश फैलाने के लिए कीजिए। यह ज्ञान यज्ञ है। भगवान कृष्ण ने कहा श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वे कर्माखिले पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यह ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है, क्योंकि केवल ज्ञान यज्ञ ही ऐसा यज्ञ है जिसमें मनुष्य के किए हुए कर्मों का नाश होता है। बाकी तो अश्वमेध यज्ञ करके भी आपने अश्वेत की कथा सुन ही ली कि अपना ही मृत शरीर का मांस खाना पड़ा। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ में धन का उपयोग होना सबसे श्रेष्ठ बात है। ऐसी सोच का होना ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है। तो गुरु की सेवा उनके आदेश उपदेश में रहने को कहते हैं। और चौथी भक्ति में है, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान, नियमित स्तुति प्रार्थना, परमात्मा की महिमा का गुणगान करना कपट छोड़ करके, यह चौथी भक्ति है। जब हम स्तुति करते हैं तो श्रद्धा और प्रेम से करें, स्तोत्र गाते हैं श्रद्धा और प्रेम से करें, ये चौथी भक्ति है भगवान की। पांचवी भक्ति में है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरु से मंत्र लेकर के उसको श्रद्धा प्रेम से जपना वेदों ने ईश्वर की पांचवी भक्ति कहा है। अब मंत्र जब पांचवी भक्ति है, उसके पहले के 4 क्लास और हैं।
उन 4 क्लासों में आप पढ़े नहीं, 5वां में एडमिशन लिए, आपको कितना अपनी क्लास की समझ, लेक्चर समझ में आएगा। भक्ति का यह सीढ़ी है, भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। कबीर साहब कहते मुक्ति की सीढ़ी है, सीढ़ी में एक प्रदान, दूसरा, तीसरा, उसी तरह 9 प्रकार की सीढ़ियां हैं ये, जिन पर चढ़कर के आप परमात्मा के मोक्ष रूपी छत पर पहुंचेंगे, परमात्मा के धाम में पहुंचेंगे। तो मंत्र का जप करना, दीक्षा में गुरु मंत्र बताते हैं, उसको जपने के भेद को जानिए। बहुत लोग माला इधर घूमता है और मन कहीं और घूमता है ना। मंत्र जप किसको कहते हैं? मनो मध्य स्थितम मंत्रम, मनः मध्य स्थितम मंत्र, मध्य स्थितम मनः, मनो मंत्र समायोगो मंत्र इति विधीयते, जप इति विधीयते। मन में मंत्र और मंत्र में मन, दोनों एक दूसरे में मिल जाए तो जप है। गुरु महाराज कहते हैं जप ऐसा हो कि आप रहें और जप रहे, बाकी कुछ ना रहे तो जप हुआ। गिनती पुराने को जप नहीं कहते हैं। और किसी शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा कि 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ जप कर लेने से भगवान जो है पहुंच जाते हैं। भगवान संख्या नहीं देखते हैं, भाव देखते हैं। भाव से कितना बार नाम लिया आपने, वो काउंटिंग हुआ। अब बाकी आपकी काउंटिंग में है, भगवान के खाते में चढ़ा ही नहीं, तो उसका कुछ मिलेगा मजदूरी? मालिक के अगर खाते में आपके मजदूरी तब मिलेगी जब आपका काम चढ़ा गया हो, अटेंडेंस बना हो, नहीं बनेगा। माला कर में सूरत नहर में कहो भेष यह कैसा, अब बाहर तो सिद्ध हो बैठे, भीतर पैसा पैसा है। कैसे होगा? कैसे होगा? एक आए थे कथा करने, इतना बढ़िया भरत का वो वियोग सुनाए, भरत की महिमा देखो कैसा महान है कि राजा तो एक से एक हुए हैं, लेकिन भरत को अयोध्या के सम्राट का पद मिल रहा है, लेकिन उसको लात मार करके भ्रातृ प्रेम में, भगवान के प्रेम में ऐसा पागल है कि उस गद्दी को लात मार करके और भगवान के पास चला जाता है। भरत का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। और लोग कहते थे बाप रे, ऐसी कथा तो कभी नहीं सुने, क्या कथा सुनाते हैं, क्या भरत विलाप है, क्या भरत का त्याग है। लेकिन जिस दिन कथा संपन्न हुआ, आयोजकों ने कहा महाराज आपको तो चढ़ावा लाखों में आया है, चंदा हम लोगों को कम हुआ है, आप 50,000 रुपया छोड़ दीजिए। कहा कि बिल्कुल नहीं, जो तय हो गया सो तय हो गया। हम 2 दिन यहीं बैठ के रह जाएंगे, आप चंदा करके हमको दीजिए तब हम जाएंगे। हमारे और आपके बीच लिखा पढ़ी है इतना देने का, हम इस मामले में प्रोफेशनल हैं। तब ये कहानी कहीं और की नहीं, मेरी जन्मभूमि में आए थे अयोध्या के ये कथा करने वाले। तब हमारे ही जन्मभूमि के लोग हमको सुनाने लगे कि हम लोग सोचते थे कि बहुत बड़ा संत है महाराज, लेकिन ये लोग तो केवल ऊपर से सुनाते हैं। एक ड्रामा में जो एक्टर होता है, एक्टिंग करके लोगों को हंसा देता है, रुला देता है, लेकिन अपना फीस कम नहीं करता है। ये बिल्कुल वही है लोग। 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख कथा का फीस है। जो स्वयं माया में रत है वो आपको माया से बाहर जाने का ज्ञान कर रहा है। कैसे होगा भाई, कैसे होगा? संभव है? कोई संभव नहीं। चंपानगर एक जगह है, उसके बगल में रामनगर एक गांव है। वहां जिस मंच पर एक कथाकार आए थे पैसा लेकर कथा करने, उनकी कथा का एक दिन ऐसा था कि मेरा भी सत्संग था उसी मंच से, और उसके बाद उसका समापन हो जाता और आगे 2 दिन फिर हमारा होता।
पहले दिन की कथा में ही कथाकार मेरे आने के पहले नाम सुना और भाग गया, भाग खड़ा हुआ। लोग हमको बोले अरे आपका नाम सुना, और भाग गया, इमरजेंसी बताकर निकल गया, पैसा वैसा लेकर सब। हम लोग भी दे दिए कि जाओ, आपका नाम सुनते भाग क्यों गया? हम बोले देखो वो साटा पर आकर नाचने वाला था, और हम जो है ना, दुनिया की कोई ताकत ऐसी अभी तक पैदा नहीं हुई जो हमको पैसा का लोभ दिखाकर कह दे कि आप हमारे यहाँ सत्संग कर दीजिए। कैसे टिकेगा? मैंने तब कहा, ये जो आए थे ना अमरीश सिंह जी सुबह, इन्हीं के बरौनी में एक कार्यक्रम में उसकी और हमारी मुलाकात हुई थी एक ही मंच पर। प्रातःकालीन उनका भी सत्संग हुआ, कथा हुई, उसके बाद मेरा प्रवचन हुआ। अपराह्न में लोगों ने कहा कि उसको 10-15 मिनट टाइम दे करके लोग बोले आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए 15 मिनट के बाद, महाराज जी को 2-3 घंटा बोलने दीजिए। ये आपकी ऊपरी कहानियों से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग समझ गए हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे, इससे मनोरंजन हो जाता है धार्मिक क्लब में जाकर, लेकिन परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है। इसके लिए अंतर साधन करना पड़ता है, और ये असली ज्ञान है। बाकी मनोरंजन तो बहुत तरह से होता ही है, कर लो, उससे थोड़ी होगा। मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न हो मृदंग बजावे, मुक्ति न हो तीरथ डोले, मुक्ति न हो साखी पद बोले, गुप्त जाप जाने जो कोई, कहे कबीर मुक्त है सोई। भगवान कृष्ण का जन्म होता है, माता जसोदा लुटा रही है, माताएं लोग सोना का चेन लुटा देती है, और कथा करने वाला सब समेट के निकल लेता है ना। उससे मुक्ति होगी। जो स्वयं माया में डूबा हुआ है, हम माया के लिए ही कथा कर रहा है, वो आपको मायातीत से अनुभव, मायातीत से मिला देने की बात करता है, और आप भी खूब गदगद होकर सुनते हैं। कुछ नहीं होने वाला है। तो हमने बोला वो टिकेगा ही नहीं, भाग गया। वो पहले एक बार भागा है, कहाँ टिकेगा? तो इससे साधु महात्मा जब इस पर आएंगे, या कोई कथा वाला आएगा पैसा लेकर कि हमको इतना पैसा दो, तो कथा करेगा वो। उसकी कथा से आपकी भाव व्यथा दूर नहीं होगी। जो स्वयं में अंधकार का निवास हो, किसी के लिए प्रकाश का स्रोत नहीं बन सकता। इमर्सन ने लिखा है, वन हु इज ड्वेलिंग इन डार्क कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ लाइट फॉर अदर्स। जो स्वयं अंधेरे में पड़ा हुआ हो, जो स्वयं संसार की कामनाओं के साथ है, जिसके जीवन का लक्ष्य स्वयं धन है, जो ईश्वर को धन का माध्यम बनाया है, वह ईश्वर से दर्शन नहीं करा सकता है। जो अंधकार के स्वयं अंधकार में डूब रहा हो, वो किसी के लिए प्रकाश का स्रोत नहीं बन सकता है। प्रकाश का स्रोत तो वही बनेगा जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। तो जिसने सांसारिक धन वैभवों का मोह त्यागा है, वही आपको संसार से ऊपर ले जा सकता है, वही ऊपर ले जा सकता है। गांव गांव में घूम करके गरीबों के बीच अपना तेल जला जला करके संतमत का प्रचार हुआ है, और तब इसको कोई हिला नहीं सका। और यही बात हमको जब पूछा था, गोवा धर्म सम्मेलन में जा रहे थे, पटना एयरपोर्ट पर एक एयरफोर्स के मुजफ्फरपुर के रहने वाले पदाधिकारी, कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा गोवा। किस लिए? धर्म सम्मेलन में। कहा कि एक बात बताइए, छोटी छोटी संस्थाएं हैं, शांति से बैठो, छोटी छोटी संस्थाएं हैं, 2-4 हजार भी इस परंपरा नहीं है, 1-2 गौशालाएं खोल लिए हैं, उनका देखिए कितना प्रचार है, लोग जानते हैं। और महर्षि में ही परमहंस महाराज इतने बड़े महान संत हुए, इतने मायातीत संत हुए, निष्कलंक एकदम से, कोई स्पोर्ट नहीं कहीं, जीवन की 100 साल की यात्रा में कोई उंगली न उठा सका। ऐसे महान संत, और इतनी लंबी परंपरा इनकी कि लाखों से अधिक अनुयायी हैं, करोड़ों में इनके श्रद्धालु हैं, हजारों में इनके छोटे छोटे आश्रम, छोटे बड़े आश्रम हैं, लेकिन इनकी पहचान इतनी बड़ी क्यों नहीं है? और ये
थोड़े दिन पहले आते हैं और पूरा छा जाते हैं, सब जानने लगता है। मैंने कहा कि सुनिए, दो तरह के संत हुए हैं, एक असली वाला, एक नकली वाला। एक को कहते हैं ग्रास रूटर, एक को कहते हैं पैराशूटर। पैराशूटर पैराशूटर हवाई जहाज पर चढ़ा, ऊपर गया, वहां से छलांग मारा, किधर जाएगा? पैराशूटर किधर आएगा? नीचे आता है। और ग्रास रूटर जो होता है ना, वो धीरे धीरे मिट्टी से निकलता है, पहले मिट्टी में दबता है, अपनी आग को गलाता है, तपाता है, तब अंकुरित होता है, तब धीरे धीरे ऊपर की ओर वृक्ष बन के खड़ा होता है, जड़ को नीचे मजबूत करता है और ऊपर अपने आप को लेकर के आता है। तो ये जो ग्रास रूटर होते हैं ना, ये सब जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि रात छोटी सी संस्था, 2 गौशाला, कथा, कीर्तन और इतना नाम, ये सब लोग पैराशूटर से मीडिया मेड संत हैं। पैसा है, टेलीविजन पर दिया और टेलीविजन पर अपनी कथाओं का प्रसार शुरू किया, उसके बाद पढ़ लिख करके ग्रंथों को कहने की शैली सीख गई, भजन सीख गया, उसके बाद उनकी कथाएं आने लगी टीवी पर, घर घर में टीवी लोग देखने लगे, उनका नाम हो गया, जसकीर्ति हो गई। लेकिन पचाने के लिए साधना का बल नहीं है, इसीलिए धड़ाम से गिरते हैं नीचे। पैराशूटर हैं, पहले चमकते हैं, बाद में नीचे चले जाते हैं। इनका कोई शिष्य परंपरा, कोई अस्तित्व नहीं। अपने जीवन काल में भले ही कथा करके धन वैभव, फ्लैट बना लें, फार्म हाउस बना लें, लेकिन इनके कोई महत्व नहीं होता, इनके प्रति लोगों की कोई आस्था श्रद्धा नहीं होती। और ऐसे लोगों का जब स्वयं भला नहीं अपना कर पाया, वो उनकी कथाओं से किसी और का भला भी नहीं होता, बस मनोरंजन हो जाता है। सिनेमा देखकर 3 घंटा मनोरंजन हो गया, कथा सुन के 4 घंटा मनोरंजन हो गया, बाबा जी कह गए, चेला जी बह गए। सुना, खूब अच्छा निकला, चिंतन भी नहीं है कुछ भी, क्योंकि प्रभाव ही नहीं है आपका। प्रभाव कहां से आएगा? प्रभाव तो तब आता है ना जब बात हृदय से निकलती है। अब बात हृदय से तब निकलेगी जब वाणी आचरण में मेल होगा। हम स्वयं चोरी करते हो और आपको कहें चोरी नहीं करना चाहिए, मेरी अंतरात्मा मेरे आवाज के साथ नहीं होगी। और जब अंतरात्मा का संबंध वाणी में नहीं होगा तो उसमें प्रभाव नहीं होगा। अगर मेरी वाणी कहती है कि चोरी पाप है तो चोरी नहीं करके कहती है, तब आप पर प्रभाव पड़ जाएगा। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, अंधकार से ऊपर उठकर प्रकाश में पहुंचकर प्रकाश की बात कहता है, उसका प्रभाव पड़ता है। अज्ञानता से ऊपर उठकर ज्ञान दशा में जाकर ज्ञान की बात कहता है, उसका प्रभाव पड़ता है। सांसारिक प्रलोभनों की आसक्ति छोड़कर जगत के हित के लिए स्वयं कष्ट उठा करके वाणी कहता है, तब प्रभाव पड़ता है, तब प्रभाव पड़ता है। और वो नहीं है तो मैंने कहा कि ये मीडिया मेड लोग हैं, पैसा है, टीवी पर समय खरीद लिया और उसके बाद लोगों को सुना दिया, प्रचार हो गया, नीचे अकाउंट नंबर आता है, उसमें डोनेट कीजिए, आप डोनेट कीजिए, हम भोग करेंगे। कहां से फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा मेरे गुरु महाराज मीडिया मेड नहीं है, उनको किसी टीवी ने संत नहीं बनाया है कि पकड़ में कोई जेल में डाल करके और उनके ज्ञान को ध्वस्त कर दे। कबीर को 72 कसनी से कसा गया, जेल में डाला गया, लेकिन कबीर को कोई हिला नहीं सका, क्योंकि कबीर आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंच के बोल रहा था। इसीलिए दुनिया की कोई साजिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन आप चोर हैं, आपको पकड़ के जेल में डालेगा तो आपका चेला भी भाग खड़ा होगा, क्योंकि चेला को भी पता है कि गुरुजी जो है वो गड़बड़ घोटाला है, गड़बड़ घोटाला है। तो गुरु गुरु होना चाहिए। मेरे गुरु महाराज मीडिया के द्वारा नहीं बने थे, किसी टीवी में जाकर के उन्होंने अपनी कीर्ति नहीं पाई थी। उन्होंने कुप्पा घाट की गुफा में बैठ करके साधना किया थे,
किए थे। हमारे गुरु महाराज गुफा मेड संत थे, टीवी मेड नहीं थे, मीडिया मेड नहीं थे, ग्रास रूटर थे। इसीलिए धीरे 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 उनका ज्ञान फैला और फैल रहा है, फैलते जा रहा है। थोड़ा सा बंगाल के बॉर्डर पर घुसने में हम लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ मांस मछली का जो प्रचलन है वो हमको बहुत कसम कस करता है। लेकिन पश्चिम हम तेजी से फैल गए। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के 3-4 जिलों में हमारे आश्रम बन गए। वहां हमारे अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं। इधर कलकत्ता और बंगाल में एक स्टाफ काम करते हैं, कटिहार में, बंगाली हैं। उनको उनके जो एम्प्लॉयर है उन्होंने कहा कि सत्संग सुन के समझा, कहा कि हाँ आज से हम भी खान पान शुद्ध कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो मछली भी छोड़ दोगे? कहा नहीं, मांस अंडा मुर्गा सब छोड़ देंगे। मछली तो जल फल, जल का फल है। मछली में जीवन नहीं है, मछली में जीवन नहीं है। जीवन है कि नहीं है? मछली में भी जीवन है, वो भी तड़पती है। पानी से निकालिए तो कैसे छटपटाती है, आप उसको मार के खा जाते हैं। गुरु नानक कहते हैं जोरत लागे कापड़ा जामा होए पलीत, अजोरत पिए नान का कैसे निर्मल चीज। कहते हैं कि आप मंदिर जा रहे थे, नहाकर शुद्ध वस्त्र धारण कर, खून का एक छींटा उड़ के आपके शरीर पर पड़ गया किसी पशु का, आप उस वस्त्र में जाएंगे मंदिर? कोई आदमी वापस जाएंगे, स्नान करेंगे, वस्त्र बदलेंगे, तब पूजा करने जाएंगे। तो कपड़े पर उड़कर के बाहर ब्लड लगा तो आप अपवित्र हो गए, और पशु का सीधा रक्त, आप मांस में रक्त है कि नहीं, रक्त आप पी गए और सोचते हैं कि आपका चित्त निर्मल है, कि उसमें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। परमात्मा के लिए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन चाहिए। वो किसी पशु का मांस खाने वाला का चित्त निर्मल नहीं होगा, उसको कहाँ दर्शन होने वाला ईश्वर का। और आपको रोज ही चाहिए। तो इसीलिए मैं कहा कि पश्चिम तो हम बहुत तेजी से फैल गए, लेकिन पूरब बड़ा मजबूत है, बड़ा मजबूत है। ये रोकता है, किस लिए? बाकी तो सब ठीक है। कलकत्ता में ध्यानाभ्यास में मैं 7 दिन तक था, प्रवचन सुना। एक मेरीन इंजीनियर थे, वो हमको कहते हैं, अरे भाई बंगाल वालों क्षमा चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच बोलना हमारा कर्तव्य है, वो हम बिना कहे नहीं जाएंगे। तो वो हमको कहते हैं कि महाराज जी आप लोगों का ज्ञान बहुत सुंदर है। जब मैं छठी भक्ति सुनाने लगा, छठ दमशील बीरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, कि मन को सुनगत करना है, उसके लिए आपको इंद्रियों का दमन करना होगा। इंद्रियों को दमन करने का सहज और सरल साधन है कि बैठ करके दोनों आंखों के मध्य में दमः किम इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों के घाटों में फैली हुई चेतन धार का सिमटाव कीजिए। और इसके लिए बैठ करके खूब सहजता से दृष्टि योग की क्रिया कीजिए। इसमें आंखों को, शरीर को कोई कष्ट नहीं देते हुए केवल दीक्षा में बताई हुई विधि के अनुसार ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाठ उघारा, भयाजी हरि रस की मतवारा, वाम दक्षे निरुंधंती परविशंति सुषुम्नायाम, ब्रह्मरंध्रे परविशांति तास्तयांति परमाम गति। भगवान शिव कहते हैं बाईं और दाईं दोनों तरफ की दृष्टि धारों को सुषुम्ना में, शिव नेत्र में केंद्रित कर दीजिए। सहज भाव से कर लीजिएगा, बस केवल इसकी युक्ति आनी चाहिए, दोनों आंखों से निकलने वाली दृष्टि की धार को जोड़ने की। ये जोड़ने की क्रिया बड़ा आसान है। बाहर आप देखते हैं फैली निगाह से, लेकिन जब सुई में धागा डालना हो तो अपनी नज़र को समेट करके छेद पर केंद्रित कर देते हैं। तो बाहर में जैसे आप अपनी दृष्टि को समेट लिया ना, अपने अपनी नज़र को सुई के छेद पर ले आए, उसी तरह आंख बंद करके अंदर के अंधकार में दृष्टि को समेट करके देखेंगे तो दृष्टि के उस सिमटाव में क्या होगा
कि दोनों दृष्टि की धारें आपस में जाके मिल जाएगी, और दोनों दृष्टि धारों को आपस में मिलते ही आपको अपने अंदर का मोक्ष द्वार खुल जाएगा, शिव नेत्र खुल जाएगा, चमकता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा जो आपको 10वें द्वार में, मोक्ष के द्वार में प्रवेश करा देगा। और ये बड़ा सहज और सरल साधन है। तब उसमें प्रवेश होते ही 7वां सममोहिमय जग देखा, समता की प्राप्ति होती है जब मन को शांत कर मनोलय हो जाता है। तो मनोलय करने के लिए परमात्मीय धुन को सुनना पड़ता है, जो हमारे अंदर में ईश्वरीय आवाज बज रही है। 7वीं भक्ति 7वां सम, शब्द खोज मन बस करे सहज जोग है यह, प्रकर्षण नयत मोक्षम उस्मानः इति प्रणवः। वह परमात्मा की ध्वनि जो जीव को अपने अंदर में पुकार रहा है, उस मालिक की आवाज को सुनने के लिए चित्त के सिमटाव को कीजिए। अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आपका ख्याल अगर यहाँ से हट गया तो मैं बोल के निकल जाऊंगा, आप नहीं सुनेंगे, पूछेंगे कि क्या बोले, क्योंकि ख्याल यहाँ नहीं था। उसी तरह अभी हमारा ख्याल बाहर की ओर है, हम आंख से बाहर का रूप देख रहे हैं, कान से बाहर का शब्द सुन रहे हैं, जिह्वा से बाहर का स्वाद, त्वचा से बाहर स्पर्श। इस तरह से हमारी पांचों की पांचों ज्ञान इंद्रियां मन के संग होकर के बहिर्मुखी है और आवाज भीतर हो रही है। तो आप कैसे सुनेंगे? ख्याल को बाहर से समेट कर अंदर की ओर ले आइए, तो सहजता से आप परमात्मा की आवाज को सुनने लगिएगा। आप देखते हैं टीवी रेडियो में ट्रांसमीटर को थोड़ा सा ऊपर उठाइए तो अभी पता चलेगा कि सिलीगुड़ी रेडियो स्टेशन बज रहा है, खरसियां। और थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा तो पहले बीबीसी लंदन, हल्का सा ट्रांसमीटर ऊपर गया, लंदन की आवाज पकड़ लिया, वॉइस ऑफ अमेरिका पकड़ लिया अमेरिका से, अब बढ़ा कितना, इतना सा ऊपर। उसी तरह फैले हुए मन को थोड़ा सा समेट करके देखिए, जो अभी धरती का आवाज सुन रहा था ना, जैसे ही सिमटाव का साधन एक निश्चित बिंदु पर पहुंचेगा, बीबीसी लंदन सुनाई देने लग जाएगा, वॉइस ऑफ अमेरिका, परमात्मा की ओर की आवाज सुनने लगिएगा आप। और उस आवाज में ऐसा आकर्षण है, बाजे बिरहिन बांसुरी सुन के गई पीरा हो। उस आवाज को सुनते ही सारा पीड़ा खत्म हो जाएगा। कृष्ण की मुरली बजी, गोपियां मस्त, अंदर में मोहन की मुरली बजी और आप मस्त, फिर दुनिया भाड़ में जाए की बात है। अरे जो होगा ठीक है, ईश्वर जो करते हैं ठीक करते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। हरि के रस में मस्त परमात्मा उसका योगक्षेम वहन करते हैं, उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। दुनिया यही रहती है पर वो मस्त रहता है। आज आप वही हैं पर दुखी हैं, कल भी आप उसी स्थिति में रहिएगा लेकिन सुखी रहिएगा, क्योंकि भीतर से आप अब वो नहीं हैं, भीतर से आप अब हम जो हैं हरि के हो चुके हैं। तो 7वीं भक्ति में चित्त का सिमटाव, 6ठी भक्ति में दृष्टि योग और 7वीं भक्ति में शब्द साधना, नाद योग की साधना करते हैं। ये सब हमारे धर्म ग्रंथ की बातें हैं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हो गया कि जो असली ज्ञान था वो छिप गया, और जो नकली ज्ञान था, सतही ज्ञान, नकली नहीं, क्षमा करेंगे, जो सतही ज्ञान था, प्रारंभिक ज्ञान था, वही ऊपर, वही तक लोग रह गए। ऊपर बढ़ने की बात ही खत्म हो गई। न सुनाने वाले महापुरुष रह गए, न सुनने वाले लोग रह गए, है ना। अखिल नेपाल जब हो रहा था काठमांडू में, और उस अखिल नेपाल में वहाँ उस समय जो उप राष्ट्रपति थे श्री परमानंद झा नेपाल के, आकर के संतमत की बात को जब सुने तो उन्होंने कहा था आयोजकों से कि मैं बड़ा निराश था। जहाँ कहीं सत्संग प्रवचन में लोग बुलाते जाकर सुनता था, कभी कभी बैठे हुए हैं तो घर में भी बैठ करके टेलीविजन पर सुनता था, लेकिन जिस ज्ञान के कारण भारत या यह सनातन धर्म, जिसको वैदिक धर्म, हिंदू धर्म कहते हैं, दुनिया में धर्म गुरु के रूप में जाना जाता है, उस दिव्य ज्ञान को ही कोई नहीं सुनाता।
न कोई सुनाने वाला बचा, तो सुनने वाला भी खत्म हो गया। तो मैं बड़ा निराश था कि वो ज्ञान खत्म हो गया। अब केवल लोग बाहरी कथा कीर्तन में आते हैं, कहानी कथा सुनाते हैं, केवल सगुन लीलाओं का वर्णन करते हैं, दान पुण्य की बात होती है, गीत गाया, भोज खाया, चला गया। वह निर्गुण ब्रह्म, वह आत्मोन्नति पर पहुंच करके अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करने वाला वैदिक धर्म का बोध खत्म। तो बड़े निराश था। लेकिन आज इस संतमत के मंच पर आए और आज जो मैंने सुना उस दुर्लभ ज्ञान को, जिस ज्ञान के लिए हम दुनिया में धर्म गुरु हैं, यह धर्म सबसे श्रेष्ठ मान्यता प्राप्त किया था, सुन करके बड़ी शांति मिली और खुशी भी हुई कि उस ज्ञान को सुनाने वाले भी दर्जनों महात्मा हैं और सुनने वाले भी लाखों भक्त महर्षि जी के अभी हैं। ये ज्ञान अभी भी बचा हुआ है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि संतमत का ज्ञान जो है एक आदमी में भी रहना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान अगर गया तो गया। तुलसी कहे सुनिए तक यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। संत तुलसी साहब कहते हैं अपने शिष्य को इस ज्ञान को बड़ी हिफाजत से रखना। बाहरी ज्ञान में फंसा करके अपना उल्लू सीधा करने वाले बहुत पुरोहित मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की बात जो मैं तुमको बता रहा हूं यह दुर्लभ ज्ञान है, यह कल्याण का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। इस ज्ञान को अपनाओगे तो परम कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। तो ये दुर्लभ ज्ञान परमात्मा की अहुत की कृपा का परिणाम है। सातवीं भक्ति में शब्द की साधना के साथ ही शब्द के आकर्षण में जीव पीव से मिलता है, क्योंकि उस शब्द का एक स्रोत परमात्मा से लगा हुआ है, दूसरा जीव से लगा हुआ है। जैसे मकड़ा जिस तार के सहारे नीचे आता है उसी तार के सहारे ऊपर चला जाता है। सृष्टि के निर्माण में परमात्मा की मौज में एक शब्द हुआ, एक को हम बहुश्याम, जिसको ओम कहकर ऋषियों ने बताया। उस शब्द की धार आज भी सृष्टि में है, जीव से लग करके है। जीव जैसे ही अपनी चेतना का सिमटाव करता है उस शब्द की धार को सुनने लगता है, उसी शब्द को पकड़ के उसी के आकर्षण में मकड़े की तरह वापस परमात्मा में जा मिलता है। निशब्दम परमम पदम, वो निशब्द परम पद में पहुंचकर मुक्ति पा लेता है। इसीलिए तुलसी साहब बड़ा शॉर्ट में कहा, तिल परमाने लगा कपाटा, मकर तार जह जीव को बाटा, इतना भेद जाने जो कोई तुलसीदास साध है सोई। कहते हैं बहुत ब्रह्म ज्ञान, बहुत ज्ञान शास्त्रों का है, कोई मतलब नहीं। इतना ज्ञान जाने जो कोई कि कहां पर जाकर वो मकर तार को पकड़ लेंगे, जो तार, जो शब्द की धार परमात्मा तक पहुंचा देगा। यह भेद जान गया तो साधु है, वो गृहस्थ रहे चाहे विरक्त रहे, वही साधु महात्मा है। इस भेद को जानने वाला कैसे चित्त का सिमटाव करके 10वें द्वार में केंद्रित होंगे और वहां से 10वें द्वार में जाकर शब्द साधना करता हुआ, प्रकाश के बाद नाद की साधना करता हुआ मोक्ष में मिल गए। तो 8वां और 9वां ये स्वाभाविक रूप से फल हैं जो साधक के अंदर आ जाते हैं। 8म जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परदोषा। 9म सरल सब संचना, मम भरोसे हरस न दीना। भक्त के ऐसे लक्षण हैं जो उसमें स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। माता सबरी सभी प्रकार की भक्ति में निपुण थी, तभी भगवान ने कहा सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और उसने अपने देह का त्याग किसी साधारण अग्नि में नहीं किया था, तो योग पावक देह, यह योग पावक योगाग्नि में शरीर का त्याग किया था। वो योगाग्नि अपने अंदर में ईश्वर कृत है, जो ज्योति और शब्द के रूप में हमारे अंदर में है। उसी ज्योति और शब्द रूपी योगाग्नि में उन्होंने अपने देह का त्याग किया तो परमात्मा के धाम में पहुंच गए, उस धाम में जहां से कोई इस दुख में संसार में फिर नहीं आता है। यही ज्ञान है असली, यह सहज और सरल ज्ञान है। सरल सरल जग में प्रचारी, गुरु महाराज कहते हैं बिंदु ध्यान विधि नाथ ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। आप करिए, शुरू में थोड़ा कठिनाई, लेकिन बाद में इतना सरल और आनंददायक हो जाएगा कि जीवन आपका धन हो जाएगा। वरना ऊंचे महलन जड़ित मणिगण, सुख तब हम नहीं पाओ। 3 देश में 10 देश में आपकी मार्केटिंग ऑफिसेस होंगे, लेकिन शांति नहीं होगी। और
आप 10 के जगह 20 देश में भी मार्केटिंग ऑफिस खोल लेंगे और इस साधन को करते रहेंगे तो आपके जीवन में शांति रहेगी। हवाई जहाज में बैठ करके आंख बंद करके चुपचाप करने लगिए, बगल अगल वाला से कोई मतलब नहीं, वो सोएगा, वो सोचेगा सोया है और आप अपने अंदर के आनंद में खोया है, आप शांति में ही रहेंगे। बिल गेट्स बनकर के भी शांति रहेगी, रविदास बनकर भी शांति रहेगी, और इस ज्ञान के अतिरिक्त और कोई साधन अपनाया तो कुछ भी बनकर के अशांति रहेगी। तो मैं जब सुना रहा था तो कहते हैं मेरीन इंजीनियर कि आपका ज्ञान आप लोगों का बहुत अच्छा है, बुद्धि को अंट गया। ये नगद सौदा है ना, मरने के बाद नहीं, जीवन काल में करिए, अनुभव कीजिए, समय लगाइए, कीमत देना है और भीतर का आनंद ईश्वर की कृपा अनुभव होगी, ये सौदा लेना है। ये वैज्ञानिक मत है, अध्यात्म विज्ञान है यह। शरीर उसका प्रयोगशाला है, कीजिए। जैसे बाहर 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनता है, उस जल को पीने वाला तृप्ति को पाता है, प्यास बुझती है, वैसे दोनों आंखों की धारों को अंदर में मिला करके देखिए, अंतर प्रकाश और अंतर्नाद सुनाई देता है, योगाग्नि मिलती है, ब्रह्म की अनुभूति होती है और परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल विज्ञान है। कोई 2 जोड़ 2 बराबर 4, उसी तरह से यह है। ईड़ा और पिंगला को जोड़िए, सुषुम्ना में जाइए, अंतर प्रकाश पाइए और अंतर्नाद पाके आनंद में डूब जाइए, मुक्ति को पाइए और परमात्मा के धाम को पाइए, अंतर्दृष्टि और ईश्वर दर्शन पाइए। सुना, कहा कि आपका ज्ञान शास्त्र सम्मत है, बुद्धि में भी अटती है, लेकिन वो जो आप लोग बोलते हैं ना कि मांस, मछली, अंडा, ये सब, ये थोड़ा कठिन है। तो हम बोले, तो बोला और मत पंथ वाले हैं, वो तो नाम लेके बोला, हमें किसी का नाम लेना ठीक नहीं लगता। नाम लेके 2-3 संस्थाओं का उन्होंने कहा कि वे लोग तो प्रचार करते हैं लेकिन वो मांस मछली खाने को मना नहीं करते हैं। तो हमने बोला मैं अपनी बात कह रहा हूं, हम कौन सा जनरल स्टोर की दुकान खोले हुए हैं कि जिसको जो सौदा लेना है आओ और लेके जाओ। भाई हम तो शोरूम वाले हैं। आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आप आइए, हमको गुरु बनने का शौक नहीं है, आपको शिष्य बनने का शौक है तो आइए, नहीं तो मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। मस्त राम अपनी दुनिया में मस्त है। हमने आया, आपको सुनाया, हमारा कर्तव्य था सुनाना, हम सुना दिए। आपका कर्तव्य है मानना, मानिए ना मानिए, आपकी ड्यूटी का फल आपको मिलेगा, मेरी ड्यूटी का फल मुझे मिलेगा। हमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की, मुझे अपनी ड्यूटी का ध्यान है, आपके हिस्से की मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो किसी को नहीं कहता कि आओ भाई शिष्य बन जाओ, जो ज्ञान है मैं वो सुना दिया, बाकी मैं करता हूं, मैं खुश हूं, करोगे खुश रहोगे, नहीं करोगे आप जानो। तो कहा कि वो लोग कहते हैं, मैं बोला उनकी छोड़ो, तो वो गलत कहते हैं। मैंने कहा सुनो, ये धर्म है, बहुमत से नहीं चलता है, ये शास्त्र से चलता है। राजनीति बहुमत से चलती है कि 51 मूर्ख एक तरफ हो गया तो 49 विद्वान फेल हो गया। ये धर्म है, ये बहुमत से नहीं, ये शास्त्र से चलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं शास्त्र विधि मुत सृज्य, धर्म शास्त्र से चलेगा। सभी धर्मों के अपने शास्त्र हैं, हमारा वेद है, हम वेद उपनिषद से चलते हैं, हम रामायण महाभारत से चलेंगे, हम गीता से चलेंगे, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। लिखा है कि नहीं धर्म शास्त्र में कि मनुष्य का खान पान क्या होना चाहिए। तो तब फिर मैंने उनको कहा कि देखिए एक चिड़ियाघर था, उसमें एक भालू बीमार पड़ा। अब भालू बड़ा ट्रेंड था, खूब नाचता गाता था, खूब नाचता था, डांस करता था, खेल दिखाता था, उसके चलते बच्चे खूब चिड़ियाघर में जाते थे और खूब आमदनी होती थी। भालू बीमार पड़ गया, उसके बाद भालू मर गया। चिड़ियाघर के जो प्रबंधक लोग थे उन्होंने कहा देखो भालू मर गया, ये समाचार फैल जाएगा, बच्चे नहीं आएंगे, उनके साथ गार्जियन नहीं आएगा, तो हम लोगों को आमदनी रुक जाएगी, इसीलिए
भालू को बीमार रहने की ही अभी तक घोषणा रहने दो। भालू मर गया, चुपचाप उसको रात में एक जगह दफना दिया गया, लेकिन उसका जो चमड़ा था उसको छील करके रख लिया गया। उसको अच्छी तरह मसाला से सुखा दिया गया। एक आदमी चिड़ियाघर के मैनेजर का मित्र था, अचानक मुलाकात हुई तो कहा, भाई हमारी नौकरी चली गई है, हम बहुत परेशान हैं, बाल बच्चों को पालने में कठिनाई हो रही है, तो आप थोड़ा कोई काम अगर हमारे लिए हो तो आप हमको मदद कर देते। तो चिड़ियाघर के मैनेजर ने कहा कि हमारा एक आइडिया है, काम है, तुमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस 8 बजे चिड़ियाघर आना है। भालू मर गया है, उसका खोल चमड़ा हम लोग छील करके रखे हैं, सुखा करके मसाला डाल करके दुर्गंध मुक्त करके, तुम उसको पहन लेना और तुमको हम लोग चिड़ियाघर खोलने के पहले ले जाकर पिंजरा में बंद कर देंगे और 2-4 दिन तुमको सिखा देंगे पहले कि वो भालू कैसे कैसे खेल करता था। तो तुम बीच में फल उल भी खाने के लिए मिलेगा तुमको, जो भालू खाता था। अब तुम खाली खेल दिखाना, बच्चे आएंगे उनको क्या पता कि वो भालू नहीं है, लोगों को क्या मालूम। टिकट कटता रहेगा, तुमको 20,000 रुपया मिल जाएगा। कहा बड़ा आसान है, कोई टेंशन नहीं, पिंजरा में केवल खेल दिखाना है, थोड़ा बहुत बच्चे आएंगे तो हिल खेल कूद फान करना है। तैयार हो गया, नित्य नियमित यही काम होने लगा। 8 बजे पहुंचता, खोल पहन लेता, चिड़ियाघर पिंजरा में पहुंचा कर पिंजरा बंद कर देता लोग। फिर 5 बज जाता, चिड़ियाघर बंद, उसको वहां से निकाल कर कमरे में जाकर अपना कपड़ा पहन के चला जाता था। एक दिन संयोग से जब सभी जानवरों को पिंजरा खोल के खाना दिया जा रहा था, तभी घंटी बज गई इमरजेंसी की। कुछ घटना हुई, सब लोग भागे, सब लोग भागे। जो लोग थे, इसके भी पिंजरे में जो आया था देने के लिए फल, वो भी भागा, अगल बगल के पिंजरे में से भी भागा। तो बगल में शेर का पिंजरा था, उसमें जो खाना देने गया था रिंग मास्टर, वो भी भागा और पिंजरा उसका भी खुला रह गया, इसका भी पिंजरा खुला रह गया। और शेर जो था वो अपने पिंजरे से निकल गया और निकल करके इसके पिंजरा के तरफ आने लगा। इसका तो दम फूलने लगा। अब क्या करें, लोग भरे पड़े हैं, पिंजरा का गेट दौड़ के बंद करते हैं तो पकड़े जाएंगे। अब मैनेजर कहा है कि भेद खुल गया तो हम भी पिटाएंगे, तुम भी पिटाओगे, नौकरी भी जाएगी मेरी तेरी सबकी। क्या करें, अब पिंजरा बंद कर पा नहीं रहा है, भालू कैसे जाएगा पिंजरा बंद करने, भारी फेरा। और शेर चला आ रहा है, चला आ रहा है, इसकी सांसें फूल रही है। धीरे धीरे वो शेर जो है इसके पिंजरे में घुसने लगा। इसका तो हालत खराब, ये आंख बंद करके थर 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 कर रहा है, सोच रहा है क्या करें, नौकरी देखें कि क्या करें। निर्णय करता उसके पहले शेर अंदर आ गया। शेर अंदर आ गया और आकर जैसे शेर अंदर आया, ये आंख खुला तो देखता है कि सामने शेर, ये अब चिल्लाने वाला था, बचाओ। चिल्लाता उसके पहले शेर जो है अपना पंजा बढ़ाकर इसका मुंह पकड़ दिया और मुंह इसका दबा दिया। मुंह दबा दिया तो ये छटपटाने लगा, तो दूसरे पंजे से उसको उसकी गर्दन को पकड़ा और धीरे से उसके कान में कहा, डरो मत, मैं भी नकली ही, मैं भी नकली ही हूं, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। पता चला कि तुम भालू बने हुए हो, हम शेर। तब मैंने उन मेरीन इंजीनियर को कहा कि आप जो कहते हैं ना कि वो कहते हैं मांस मछली खाओ और भजन करो मुक्ति हो जाएगी, तो वो बहुमत में भले हों, लेकिन वही पिंजरा घर वाले शेर और भालू हैं। असली ज्ञान यही है कि खान पान की शुद्धता के साथ आप घर परिवार में रह करके भजन ध्यान कीजिए, गुरु की कृपा से आपको अंतर अनुभूति होगी।
आत्मदृष्टि होगी और आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, मुक्ति होगी। और ये सब आप अनुभव कर लेंगे जीवन काल में, और तब देह त्यागेंगे तो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। पहले जीवन मुक्ति आती है और तब शरीर त्याग करके विदेह मुक्ति आती है। यही ज्ञान है संतों का, यही वेदों का उपदेश है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तुलसीदास कहते हैं वेदों की बात कह रहा हूं, ग्रंथों की बात कह रहा हूं, इसमें बनावटी कुछ भी नहीं है। एक एक शब्द वेद पुराण, यहां न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। वेद पुराण और संतों का ज्ञान सुना रहा हूं। जिनको मानना है मानिए, जिसको नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन एक भी आदमी इस ज्ञान के शरण में आएंगे तो यह हमारा सनातन परंपरा का महान ज्ञान जिंदा रहेगा, और यही हमारे लिए बहुत है। तो ज्ञान मशाल है, ले लो रे कोई राम का प्याला, संत लुटावे गली गली, जिनको लेना है ले लीजिए, जिनको नहीं लेना है मत लीजिए। जे दे उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला, सबका भला हो। इस ज्ञान यज्ञ में जो भी तन मन धन से इसमें सहयोग किए हैं सब महान हैं। धन से तो सहयोग अग्रवाल परिवार का, और आप लोगों का सहयोग यहाँ आ करके। आप नहीं आते तो हम किनको सुनाते। इतने सारे लोग हमारे बीच हैं, तभी हमको सुनाने में अच्छा लग रहा, और आपको मैं अपनी बात कह के सुना रहा हूं। तो आप लोग नहीं आते तो किसको सुनाते? तो आप लोगों का आ करके समय देना, यह आपका सहयोग है, और ये समय आपका सार्थक हुआ है। अपने जीवन के ये स्वर्णिम क्षण में आपने जिया है। ग्रंथों में संतों ने कहा है, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। भगवान के लेखा में ये सब समय आता है जब आप भगवत चर्चा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। ये घड़ी भगवान के लेखे में चढ़ गई है। आपके जीवन का यह सार्थक क्षण है जो आप यहाँ कल से ही जिया है, दिया है। तो आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे डॉक्टर साहब, इनके माता पिता, इनका परिवार सुखमय, शांतिमय और अध्यात्म में उन्नति करता हुआ अपना जीवन बिताएं। और आप सभी लोग जो यहाँ पर आकर के संत ज्ञान को सुने हैं, समझे हैं, आप सब लोगों का भी भौतिक, सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति की मैं शुभकामना करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।